जय हिंद बच्चों। तो आज ना फिजिक्स के यानी भौतिकी के क्लास 10th प्रकाश के परावर्तन चैप्टर 1 है। ये आपका चैप्टर कौन है? चैप्टर 1 है प्रकाश का परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। उसके हमने लघु करा दिया, अति लघु करा दिया। ओके, अभी हम लोग का बचा हुआ है दीर्घ। अति लघु लघु नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, जाकर चेक कीजिए, या फिर प्ले लिस्ट में है, चैनल पे जाके जो है ना विजिट कीजिए और देखिए। ठीक है बच्चों? हाँ, तो यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं आज दीर्घ का। तो दीर्घ का करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 1, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखी वस्तु का अवतल दर्पण, याद रखिएगा कौन दर्पण? अवतल दर्पण से बना प्रतिबिंब का निर्धारण स्वच्छ आरेख खींचिए। इसका मतलब ये कह रहा है आरेख खींचने का। तो सबसे पहले आपको याद रखना है, ये चीज़ याद रखना, अनंत और वक्रता त्रिज्या के बीच रखा जा रहा है। याद रखना, वक्रता त्रिज्या का बीच, अनंत और वक्रता त्रिज्या का बीच रखा जा रहा है। चलो हम लोग बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग अवतल दर्पण लेते हैं। अवतल दर्पण में ही ना है जी। चलो कहाँ कहाँ रखना है? वक्रता त्रिज्या के बीच, अनंत और वक्रता त्रिज्या के बीच रखना था, है ना। चलो ये हमारा एफ मान लो, ये हमारा सी मान लो। ओके बच्चों, चलो वस्तु को कहाँ रखा गया था? वक्रता त्रिज्या और अनंत के बीच। यानी कहे तो मान लो कि ये अनंत मान लो, यहाँ से यहाँ तक ये तुम्हारा अनंत मान लो। अनंत ये पूरा टोटल हो जाएगा यहाँ तक, ये पूरा अनंत है। लेकिन मान लो कि अनंत हम यहाँ मान लिए, ठीक, और वक्रता त्रिज्या हमारा ये है। ओके बच्चों, तो जब हम यहाँ पे वस्तु को रखें, तो यहाँ पे वस्तु रखें तो यहाँ से प्रकाश जब जाएगा तो कन्फर्म है लौट के कहाँ आएगा? फोकस से होते हुए। चलो ये प्रकाश हमारा गया। ओके बच्चों, प्रकाश गया तो कहाँ से लौट के आया? फोकस से लौट के आया। ओके चलो अब देखो क्या होता है। अब इसको जो है ना हम लोग सेंटर से भेजते हैं। तो देखो जब सेंटर से भेजेंगे ना बच्चों तो क्या होता है, यानी वक्रता त्रिज्या से जब भेजेंगे ना तो ये रिटर्न आ जाता है। चिन्ह परिपाटी के नियम आप लोग पढ़े होंगे, उस नियम के अनुसार ये क्या होगा? रिटर्न आ जाएगा। और समांतर किरण जब जाता है, मुख्य अक्ष के समानांतर जाता है तो वो मुख्य फोकस से जो है ना होकर गुजरता है। और जब सेंटर से कोई जो है किरण जाता है, यानी वक्रता त्रिज्या से जब कोई किरण जाता है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो कहाँ मिलता है? सेंटर से होते हुए गुजर जाता है। ओके, तो आपको एक चीज़ देखने को मिल रहा होगा कि प्रतिबिंब का परिभाषा हम लोग देखे हैं कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब देखे हैं ना। तो प्रतिबिंब किसे कहते हैं बच्चों? तो जब कोई प्रकाश जाता है और कहीं से रिफ्लेक्ट होकर जिस बिंदु कटता या कटती हुई नज़र आता है उसको हम लोग प्रतिबिंब कहते हैं। तो यहाँ पे देखो ना बच्चों, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे देखो तो कटते हुई नज़र आ रहा है, पूरी तरह से कट रहा है ना, पूरी तरह से क्या हो रहा है? कट रहा है। तो कहाँ कट रहा है? तो यहाँ सी और एफ के बीच कट रहा है, सी ऑफ एफ के बीच कट रहा है। अच्छा, ऊपर कट रहा है कि नीचे? तो नीचे कट रहा है। तो नीचे कट रहा है तो कन्फर्म उल्टा है। अब वास्तविक रूप से कट रहा है कि काल्पनिक रूप से? तो वास्तविक रूप से। चलो प्रकृति लिख के दिखा देते हैं। इसका प्रकृति क्या होगा? इसका प्रकृति क्या होगा बच्चों? ओके, तो देखो प्रकृति क्या होता है ये देख लो। एक नंबर आपका प्रकृति हो जाएगा कि यह तो सी और एफ के बीच बनेगा, सी और एफ के बीच बनेगा। यानी जो आपका ये प्रतिबिंब है ये प्रतिबिंब है, कहाँ बनेगा? सी और एफ के बीच बनेगा। चलो 2 नंबर आते हैं। ये उल्टा बनेगा कि सीधा बनेगा? तो ये देखो ना उल्टा बन रहा है, तो क्या बनेगा बच्चों? उल्टा बनेगा। ओके, चलो 3 नंबर देख लेते हैं। ये वास्तविक बनेगा कि काल्पनिक बनेगा? तो देखो ना पूरा कट रहा है, ये वाला भाग पूरा कट रहा है, तो वास्तविक रूप से कट रहा है, तो क्या हो गया? वास्तविक। चलो अब ये छोटा बनेगा कि बड़ा बनेगा? देखो ना हई वाला कितना बड़का है और हई वाला कितना छोटा है, तो छोटा बनेगा। यानी किससे छोटा बनेगा? तो वस्तु से छोटा। ये वस्तु इतना बड़ा था, ये जो है ना छोटा बन रहा है, तो क्या लिखेंगे? वस्तु से छोटा। ओके, आपका पूरा डाउट क्लियर हो गया? क्या क्या चीज़ हुआ है यहाँ पर? क्लियर होगा ना? 1 नंबर
2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर। ओके बच्चों, पूरी तरह से जो है ना क्लियर हो गया है ना। तो ये आपका फिगर है। और यहाँ पे कहोगे माइनस क्यों लिखे हैं सर, तो देखो माइनस इसलिए लिखे हैं क्योंकि जब हम ध्रुव से नापते हैं ना कोई चीज़, वस्तु की दूरी अगर मापते हैं तो ये इधर अगर चलेंगे ना इधर तो माइनस जाएगा, अगर इधर चलेंगे तो प्लस जाता है। तो हम लोग इधर ना चल रहे हैं, इधर चल रहे हैं तो माइनस इसको लिख सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। इसका जो है ना उपयोग दूसरा जगह पे होता है, वो हम बाद में बताएंगे। ओके बच्चों, तो 1 नंबर जो है ना आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया। चलो 2 नंबर पे टहलते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, इसको समझो। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, चलो 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित चित्र 1.6 यानी हम इधर बगल में हम ऐड कर दे रहे हैं, किताब में दिया हुआ 1.36 के किरण आरेख को पूरा प्रतिबिंब का स्थान निर्धारण करें। ठीक है, स्थान को निर्धारण करना है और ये 2 को क्वेश्चन दे रहा है, मान लो कि 2 को दे रहा है, तो दोनों को देखो हम लोग हल करते हैं। कैसे हल करते हैं 2 नंबर क्वेश्चन, देखो पहले क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन हम साइड में दे रहे हैं। ओके बच्चों, हम किताब में से इसको फाइनल कर देंगे। चलो, तो सबसे पहले आपका क्वेश्चन दे रहा है पहला क्वेश्चन दे रहा है बच्चों ये, यानी C और F और ये आपका P, C और F ये आपका P, इसके बीच जो है ना एक वस्तु रखा गया है। इसके बीच क्या रखा गया है, वस्तु। तो इसको आप किस तरह से जो है बनाएंगे। अगर C और F के बीच अगर वस्तु रखा जाता है अवतल दर्पण में तो उसका प्रकृति क्या बनेगा, तो कन्फर्म है इस जो है ना C और अनंत के बीच बनेगा। आपको अगर देखिएगा, अगर स्थिति देखिएगा, वस्तु की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, ये सब देखिएगा, जो 6 गो डाटा देले रहता है वो डाटा को देखिएगा, तो मैं ट्रिक से भी बताया हूँ इस चीज़ को, लेक्चर में जाकर देख लीजिए। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, हम यहाँ पर बता रहे हैं आपको। तो C और F के बीच रखिएगा तो कन्फर्म है प्रतिबिंब कहाँ बनेगा बच्चों, सीधे C और अनंत के बीच बनेगा ना, बहुत बड़ा बनेगा। तो देखो कैसे बनेगा, तो समझो। मान लो ये तुम्हारा क्वेश्चन है, अब आंसर सोल्व यहाँ पे करते हैं हम लोग, सोल्व यहाँ करते हैं। तो मान लो एगो हम लोग क्या बनाते हैं, एक हम लोग दर्पण बनाते हैं। ओके, चलो दर्पण बना दिया। चलो यहाँ पे हमारा F, यहाँ पे हमारा C। ओके बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, और क्वेश्चन में क्या दिया है, C और F के बीच, मतलब प्रतिबिंब वस्तु तुम्हारा यहाँ पे है। तो जब मुख्य अक्ष के समानांतर कोई किरण जाता है तो कन्फर्म है फोकस से लौटता है। कोई किरण जाता है तो कहाँ से लौटता है, फोकस से होते हुए, ये फोकस से होते हुए आपका किरण लौट जाएगा। ओके बच्चों, अब अगर हम इस किरण को C से लौटाते हैं, C पर भेजते हैं, तो कन्फर्म है ये लौटेगा ना, बताओ, ये लौटेगा, ज़रूर लौटेगा। C पर जब किरण कोई जाता है तो लौटता है ना, तो ये लौटेगा। तो एक बात ध्यान दो, ये चीज़ें कहीं ना कहीं जाके काल्पनिक रूप से मिलेगा ना। एक मिनट, चलो, ये कहीं ना कहीं जाके इस पर टच कर जा रहा है, मैंने कहीं ना कहीं जाके मिलेगा ना जी बच्चों, ज़रूर मिलेगा। अब देखो मिलेगा तो इसका प्रकृति आप किस तरह से लिखोगे, तो देखो प्रकृति कैसे लिखोगे, इसका प्रकृति सबसे पहले देखो ये कट कहाँ रहा है, तो ये कहीं ना कहीं जाके कटेगा, तो अनंत पर ज़रूर कटेगा। ये C और अनंत के बीच ज़रूर कटेगा, कहीं ना कहीं जाके कटेगा, है ना जी। तो अनंत तक कहीं भी ले जा सकते हैं, तो C और अनंत के बीच कटेगा। तो हम पहला प्रकृति क्या लिखेंगे बच्चों, चलो पहला प्रकृति लिखेंगे कि ये C और अनंत के बीच बनेगा, प्रतिबिंब C और अनंत के बीच बनेगा। दूसरका क्या लिखेंगे, दूसरका लिखेंगे कि यह कन्फर्म है कि वास्तविक रूप से कट रहा है, ये कहीं ना कहीं जाके वास्तविक रूप से कटेगा। तो ये वास्तविक प्रतिबिंब, अब वास्तविक हमेशा क्या होता है, उल्टा होता है। वास्तविक हमेशा क्या होता है, उल्टा। क्यों उल्टा, क्योंकि नीचे की ओर ना प्रतिबिंब बन रहा है, ऊपर की ओर बनता तो सीधा हो जाता, लेकिन ये क्या हो रहा है, नीचे की ओर बन रहा है, नीचे की ओर बन रहा है। ठीक, चलो अब देखो ये बड़ा बनेगा। क्यों बड़ा बनेगा, क्योंकि अनंत पर जाकर बन रहा है ना, अनंत पर बन रहा है, तो ये क्या बनेगा बच्चों,
बड़ा बनेगा। क्या बनेगा? बड़ा बनेगा। हो गया, समझ में आ गया आप लोगों को? चलो अब दूसरा नंबर क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। दूसरा नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है किताब में कि हम वस्तु को सी पर रखे हुए हैं। वस्तु को कहाँ रखे हैं बच्चों? वस्तु को हम सी पर रखे हैं, यहाँ पर रखे हैं। ठीक, चलो तो वस्तु को जब हम सी पर रखे हैं, क्वेश्चन हमारे ये दे दिया, क्वेश्चन है ये हमारा। चलो तो हम सोल्व करते हैं, सोल्व इसको करते हैं। ठीक, तो सॉल्व करेंगे तो चलो एक अवतल दर्पण बनाते हैं। ओके बच्चों, अब अवतल दर्पण बनाते हैं। ये आपका P हो गया, ये आपका F हो गया, ये आपका C हो गया। अब दिया कहाँ है वस्तु? C पर। चलो C पर जब वस्तु दिया गया है तो इसको कन्फर्म है कि C पर जब वस्तु दिया हुआ है तो ये कन्फर्म है कहाँ से जाएगा बताओ? C पर वस्तु दिया है तो कन्फर्म में ये जाएगा आपका, ये लो जाएगा तो कहाँ से आएगा? फोकस से कन्फर्म आएगा ना? फोकस से आएगा ना बच्चों? फोकस से आएगा ना? बिल्कुल आएगा। अब देखो फोकस से आएगा। अब यहाँ पर देखो यहाँ पर देखो, जो चीज़ें अगर देखें, जो चीज़ें देखें, यहाँ से अगर हम ऐसे भी भेजते हैं कोई किरण, अगर हम ऐसे भी भेजते हैं इस तरह से, अगर भेजे किरण इधर भी भेजें तो नहीं, ऐसे नहीं हो पाएगा, इस तरह से नहीं हो पाएगा बच्चों। इसको इस तरह से बनाते हैं। एक मिनट, सी पर है ना? चलो वस्तु को हम सी पर रखें, मान लो एफ है आपका, पी है, हम यहाँ पर रखे हैं इसको। कहाँ? यहाँ। तो हम कोई वस्तु सी पर अगर रखते हैं तो हम सी से अगर प्रकाश भेज रहे हैं तो ये कन्फर्म सी ए पाएगा। कैसे भी भेजो, सी से प्रकाश भेजो तो कहाँ आएगा? सी पर ही आएगा। यानी प्रतिबिंब भी तुम्हारा कहाँ बनेगा बच्चों? सी पर ही बनेगा। प्रतिबिंब भी कहाँ बनेगा? तो प्रतिबिंब भी आपका ये सी पर ही बनेगा। ओके, तो अगर इसका प्रकृति देखो तो क्या हो जाएगा प्रकृति? तो इसका प्रकृति हो जाएगा कि प्रतिबिंब आपका कहाँ बनेगा? सी पर ही बनेगा। यानी आपका जो है प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? सी पर। ओके, सी पर बनेगा। उसके बाद देखो सी पर बनेगा। ओके, अब कहेंगे ये वास्तविक होगा कि उल्टा होगा? तो देखो ना पूरा पूरा कट रहा है यहाँ पर, तो वास्तविक होगा, वास्तविक होगा। ठीक, अब देखो, अब कहेगा प्रतिबिंब उल्टा होगा कि सीधा होगा? तो देखो ये कन्फर्म है उल्टा होगा, क्योंकि यहाँ पे आपका जो है ना कटेगा तो उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उल्टा। इस तरह से भी कटा सकते हो, ये पूरा प्रक्रिया। और भी एक दूसरा स्टेप भी है तो उसे भी कर सकते हो, इसे भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा का क्या बनेगा बच्चों? बराबर बनेगा कि बड़ा बनेगा कि छोटा? तब सी पर जब रिटर्न करा रहे हो, सी पर रिटर्न करा रहे हो तब बराबर ही ना बनेगा। तो क्या बनेगा? बराबर। क्या बनेगा बच्चों? बराबर। तो प्रकृति आप लोग सी पर बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और साथ में बराबर बनेगा। ये हो गया आपका 2 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट। चलो अब 3 नंबर पर चलते हैं। दीर्घ का 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि स्पष्ट किरण आरेख द्वारा अवतल दर्पण के आभासी एवं आवर्धित प्रतिबिंब बनाना दिखाइए। इस प्रयुक्त में अवतल दर्पण का एक व्यवहारिक उपयोग भी बताइए। इसे चित्र भारती भवन के पुस्तक पेज नंबर 7 इतना जो है ना व्यवहारिक हजामती दाढ़ी यानी अवतल दर्पण का बात कर रहा है, क्योंकि सीधा प्रतिबिंब बड़ा अच्छा है, सीधा बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनाने को कह रहा है। इसका मतलब हमको पर वस्तु कहाँ रखना होगा? तो वस्तु हमको रखना होगा एफ और पी के बीच। वस्तु हमको एफ और पी के बीच रखना होगा। ओके, चलो बात सीधे पकड़ा गया। तो चलो अवतल दर्पण हमको रखना है। चलो अवतल दर्पण, अच्छा प्रतिबिंब बड़ा था ना, तब बड़ा कहाँ बनता है? जब पी और एफ के बीच हम रखते हैं तब। तो मान लो यहाँ पर हम रख रहे हैं प्रतिबिंब यथी वस्तु को, तो जब यहाँ पे हम रखेंगे, यहाँ पर जब रखेंगे तो कन्फर्म है ये जो है ना, जब आपतित किरण होगा तो कहाँ से लौटेगा जी बच्चों? फोकस से लौटेगा। यानी इधर से गया तो कन्फर्म है इधर से लौटेगा। तो कहाँ कहाँ कट रहा है? देखो तो यहाँ पे तुम्हारा तो फोकस से लौट के चला आया, फोकस से लौट के चला आया। अगर हम सी से भेजते हैं तो कहाँ, देखो तो सी से अगर भेज रहे हो तो ये चीज़ें अगर एक काल्पनिक रूप से देखा जाए तो इधर तो, एक मिनट,
ये आपका इधर जो है काल्पनिक रूप से पूरी तरह से जाएगा, है ना। चलो ये जो है ना डॉट डॉट कहाँ गया, नहीं हुआ क्या, ये डॉट डॉट रेखा करके जाएगा, ये भी डॉट 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 करके जाएगा, डॉट 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 डॉट, और कहीं ना कहीं जाके मिलेगा ना, तो काल्पनिक रूप से ना मिल रहा है ना, तो ये काल्पनिक रूप से बन रहा है, दर्पण के पीछे मिल रहा है। कहाँ मिल रहा है, काल्पनिक रूप से दर्पण के पीछे मिल रहा है ना, काल्पनिक रूप से कहाँ मिल रहा है, दर्पण के पीछे मिल रहा है। तो सीधे सीधे प्रतिबिंब आप कह दीजिएगा कि उसमें तो बताया ही है, तो दर्पण के पीछे, दर्पण के कहाँ पीछे, और साथ में आभासी, आभासी, आभासी हमेशा सीधा होता है, यानी ऊपर बन रहा है, ऊपर बनेगा तो सीधा, इसका प्रकृति लिख रहे हैं सीधा, है ना, और साथ में बड़ा बनेगा, क्या बनेगा, बड़ा, और कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे। तो 1 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, और ये आपका 4 नंबर। क्लियर हो गया, ये प्रकृति आपका 3 नंबर क्वेश्चन का हो गया फाइनल। ओके, अब चलो अगला देखते हैं, 4 नंबर देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन देखो 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण की सहायता से सीधा प्रतिबिंब बनाना हो तो दर्पण से वस्तु की दूरी का परास क्या होना चाहिए, प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा होगा कि छोटा होगा, इस परिस्थिति में प्रतिबिंब के दर्पण की क्रिया के दर्शाने के लिए एक किरण आरेख खींचिए। ठीक है, बात को ध्यान कहाँ देना है, आप लोगों को ध्यान देना है कि 25 सेंटीमीटर का दे रहा है और दूसरा का अवतल दर्पण में दे रहा है, कैसे दे रहा है, अवतल दर्पण में, सीधा प्रतिबिंब बनाना है, यहाँ पर सीधा बनाना है, और साथ में देखो, और साथ में एक और चीज़ बड़ा भी बनाना है। ठीक है, बड़ा भी बनाना है। तो ये कौन ऐसा चीज़ हो सकता है, अभी तो हम लोग पढ़े हैं जस्ट, ये वाला चीज़ बड़ा बनाना है, अवतल दर्पण में बनाना है, वास्तविक भी बनाना है, मतलब ऊपर बनाना है, और बड़ा भी बनाना है। ठीक है, तो हम लोग ऐसा ही करते हैं, इसके बीच अगर रखते हैं तो ये कन्फर्म है, यहाँ से कट जाएगा। ठीक है, और ये चीज़ें अगर हम भेजते हैं, यहाँ से भेजते हैं, तो ये कन्फर्म है जो है डॉट डॉट रेखा से जाके इधर मिलेगा, यानी वास्तविक रूप से बना इधर, मतलब सॉरी काल्पनिक क्या बोलते हैं, ये आभासी रूप से जाके कहीं ना कहीं डॉट डॉट रेखा से मिलेगा ना, जो अभी 3 नंबर हम क्वेश्चन में देखे, ये डॉट डॉट से मिल जाएगा, ये डॉट डॉट से, लेकिन ऊपर ना मिलेगा, ऊपर ना, तो ये कन्फर्म है कि क्या बनेगा, सीधा बनेगा, काल्पनिक, तो काल्पनिक बनेगा, सीधा बनेगा, और साथ में बड़ा बनेगा, साथ में क्या बनेगा, बड़ा भी बनेगा। ओके बात समझ रहे ना, हाँ। और ये अवतल दर्पण है, तो यही चीज़ वो तो हम दर्शा दिए ना, यहाँ पर यही चीज़ वो तो दर्शा दिए, है ना, तो यही चीज़ इसका जो है ना आंसर हो जाएगा। ये आप पूरा जो है ना डाटा बना दीजिएगा तो आपका ये सही हो जाएगा। ओके बच्चों, चलो अगला देखो 5वां नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किरण आरेख की सहायता से स्पष्ट करें कि उत्तल दर्पण, ध्यान रखना, उत्तल दर्पण किसी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति क्या होगी। चित्र नंबर अगर 10 देखा जाए इसको, तो सबसे पहले देखो 5 नंबर क्वेश्चन का देखो हम हल करते हैं। सबसे पहले ध्यान रखना कौन दर्पण का बात कहा है, उत्तल दर्पण का बात कर रहा है। अब वस्तु की स्थिति तथा प्रकृति एक स्पष्ट करना है, चलो उसको हम लोग स्पष्ट करते हैं। चलो तो सबसे पहले हम लेते हैं एक उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण सबको पता है, इसका प्रधान अक्ष इधर होता है। चलो हो गया। चलो अब वस्तु इधर से रखेंगे कि इधर से, इधर से रखिएगा तो कहाँ से होगा, इधर से रखना होगा ना। तो वस्तु हम मान लो इधर रखते हैं, मान लो कि वस्तु, चलो मान लो वस्तु हमारा ये है। तो जब वस्तु से कोई प्रकाश जाएगा तो कन्फर्म में भागेगा है भरे, है ना। चलो यानी अपसारित हो रहा है। चलो
अब ये जो है ना प्रकाश, अब देखो ये चीज़ें देखा ना, एक चीज़ मिला ना, ये चीज़ें डॉट रेखा से, ये चीज़ें डॉट रेखा से सी पर जा रहा है कि नहीं, है ना, डॉट रेखा से सी पर जा रहा है ना। और ये चीज़ें देखो, यही चीज़ें ऐसे रेखा पर जा रहा है, तो देखो तो एक चीज़ें तुमको दिखेगा यहाँ पे कटती हुई नज़र आ रहा है, यानी यहाँ पर कटेगा ज़रूर, अगर ठीक से पढ़ा जाए स्केल से तो कटेगा ज़रूर। तो यानी तुम्हारा प्रतिबिंब जो है ना, प्रतिबिंब जो है ना P और F के बीच बन जा रहा है, प्रतिबिंब P और F के बीच बन जा रहा है। दूसर का ये जो है ना डॉट रेखा से जा रहा है तो कन्फर्म में कथी बनेगा, डॉट रेखा से जाता है तो आभासी बनेगा, आभासी। डॉट रेखा से जा रहा है तो कथी बनेगा, आभासी। अब देखो ये वस्तु कितना बड़ा है, आई बन कितना रहा है, छोटी चनी बन रहा है, तो ये कन्फर्म है छोटा बनेगा, वस्तु से क्या बनेगा, छोटा बनेगा, है ना, वस्तु से क्या बनेगा, छोटा बनेगा। आज जब ये ऊपर बना, प्रतिबिंब ऊपर बना तो कन्फर्म है सीधा बनेगा। अब आभासी जो है हमेशा काल्पनिक जो है सीधा होता ही है ना जी बच्चों। चलो ये तो आपका क्लियर हो गया, चलो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलो छठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित परिस्थितियों में जिस प्रकार दर्पण का उपयोग किया जाता है उनका नाम बताएं और अपने उत्तर का कारण दें। देखो सबसे पहले एक बात यहाँ समझो, यहाँ एक नंबर क्वेश्चन का कह रहा है कार के हेडलाइट में, तो देखो कार के हेडलाइट में प्रयोग अवतल दर्पण का किया जाता है। किसका किया जाता है, कार के हेडलाइट में प्रयोग जो है ना अवतल दर्पण का किया जाता है, क्योंकि प्रकाश के बल्ब अवतल दर्पण के फोकस पर रखा जाता है, जिससे परावर्तन के बाद प्रकाश समांतर किरण पुंज यानी ऐसे ऐसे जो है ना करता है। बात समझ रहे हो, फोकस पर रखोगे, मान लो कि यहाँ से अगर दोगे, ठीक, तो ये मान तुम्हारा फोकस है तो सीधे ऐसे जाएगा, सीधे ऐसे जाएगा। बात समझ रहे हो ना, हाँ बात समझ रहे हो ना, हाँ। चलो पहला ये हो गया। चलो कार के हेडलाइट हो गया, वाहन के साइड मिरर के पीछे देखने के आईना, तो ये तो उत्तल का करेगा काम जी बच्चों। चलो तो वाहन के साइड मिरर में पीछे देखने का आईना उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि दृष्टि क्षेत्र विस्तृत होता है जिससे वाहनों को पीछे तक क्षेत्र देख पाता है और इसे हमें सीधा प्रतिबिंब भी आसानी से देखने को मिल जाता है। कहने का मतलब है कि बड़ा बड़ा चीज़ को उत्तल दर्पण जो है ना छोटा छोटा चीज़ जो है बनाकर एक साइड मिरर में जो है ना दिखा देता है और सीधा भी दिखाता है, इसलिए ये उपयोग होता है। चलो अब सी नंबर देख लो, सौर भट्टी में, तो देखो सौर भट्टी में जो है ना अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है, ताकि जो है ना सूर्य से आती हुई उष्मा जो प्रकाश आता है बड़े अवतल दर्पण पर छोटी जगह पर केंद्रित हो जाए, छोटी जगह पर केंद्रित हो जाए और इससे प्राप्त उष्मा कई प्रकार के उपयोग में लिया जा सके। बात समझ रहे हो ना, हाँ। अवतल दर्पण का प्रयोग इसीलिए किया जाता है, बात समझ रहे हो ना, हाँ। चलो बच्चों, तो अब जो है ना ये आपका क्लियर हो गया, क्या हो गया, क्लियर। तो आपको जो है ना ये पसंद आया हो तो प्लीज़ ये कर देना, प्लीज़ ये कर देना, ओके बच्चों। ये तो ज़रूर करना, ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बांटने से हर चीज़ बढ़ता है, ये तो इम्पोर्टेंट है। बच्चों में शेयर करो कि यहाँ पे सर ने हल किए हैं, पूरा चीज़ को समझाया भी हैं अच्छा से। आप लोग यहाँ से आकर देखो, विजिट करो, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करो, है ना जी बच्चों। समझाओ, बच्चों को ज़रूर सपोर्ट करो, मेहनत बहुत हार्ड हो रहा है, ठीक है ना, हाँ। रेगुलर जो है ना आपको 6 PM पर आपको वीडियो मिल जा रहा है, लाइव मिले तब चाहे रिकॉर्डेड मिले तब। तो मैं जो है ना अभी फ़िलहाल जो है ना आपको साइंस प्रोवाइड कर रहा हूँ, क्या, SCIENCE साइंस के जो है ना तीनों, बायो, केमिस्ट्री और फिजिक्स, ये तीनों चीज़ें जो है ना हम क्या कर रहे हैं, क्लियर करा रहे हैं। लेक्चर के साथ साथ क्वेश्चन आंसर, NCERT, भारतीय भवन जो भी हो सबको जो है ना हम फाइनल कराते चल रहे हैं, ओके। साइंस जैसे कंप्लीट होगा तो आप लोगों को जो है ना सोशल स्टडी जो है ना आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा साइंस मैथ्स, उसके बाद हिंदी, उसके बाद संस्कृत, ये सब देखने को आपको मिल जाएगा, ओके बच्चों।
तो आप लोग सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि मैं जो है ना फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यहाँ पे जो है ना फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ना हम आपको नॉलेज प्रोवाइड करने का कोशिश कर रहे हैं, ताकि आपको जो है ना अच्छा मार्क्स भी मिले और साथ में आपको कहीं पे जो है ना कोर्स खरीदने की ज़रूरत भी ना पड़े। बड़े बड़े चैनलों को फेर में मत पड़ो, वो आप लोगों को जो है ना मोटिवेट करके इमोशनली, इमोशन से क्या करेगा, इमोशन से क्या करेगा, आपको जो है ना पैसा ठग लेगा, कोर्स ज़रूर खरीदवा लेगा। बात समझ रहे हो, कोर्स क्या करेगा, खरीदवा लेगा, पैसा जो है ना बर्बाद हो जाएगा और अच्छा से आप लोग कोर्स देख भी नहीं पाओगे, इधर काम उधर काम, इधर काम उधर। तो आप लोग जो है ना फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है तो इसको यूज करो ना, हम पैसे थोड़ी भी ले रहे हैं। पीडीएफ भी है आप लोग को देखने को मिलेगा, ठीक है। लिंक जो है ना डिस्क्रिप्शन में होगा, चेक करना, डाउनलोड करना, अच्छा से जो है ना पढ़ाई होना चाहिए बस, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो के लिए बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।